लगभग 6-7 हज़ार करनाल तक सींच रही है ये भूमि को, लेकिन आगे नाग मंदिर से बिल्कुल टूटी हुई है। 2022 में ये फ्लड आया था। अब मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल भी की, 1100 नंबर पे कॉल भी की। वो बोलते हैं कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है। चलो टेंडर हो रहा है, सरकारी काम है, समय लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पक्का कर दो। मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से मेयर जी को बोला था कि इसमें पक्का करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पानी पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। पार्षद को हमने कई बार बोला, लेकिन शायद किन्हीं कारणों, मैं नहीं जानता कौन से कारण है कि वो उन्होंने नहीं सुनवाई नहीं की और प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी करवाया, लेकिन प्रशासन शायद हो सकता है देरी हो रही है, लेकिन चलो जब भी होगा कार्रवाई उसकी। और दूसरा मुद्दा हमारा कि आवारा पशु आप सभी जानते हैं कि पूरे हिमाचल, यानी कि पूरे हिमाचल के पूरे देश में ही समस्या हो रही है। आवारा पशु जिससे एक्सीडेंट होते हैं, खेत किसान, हम सभी किसान हैं, आप जानते हो किसान को कितनी समस्याएं और किसान का जीवन कितना कठिन होता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और किसान आज देखो जी, किसान पूरे देश को पालता है और किसान की क्या हालत है वो सभी जानते हैं, लेकिन वो बताने की बात नहीं है। धन्यवाद है मोदी सरकार का जो 2-2 हज़ार रुपये दे रही है किसानों को, छोटे किसानों का हेल्प भी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुख की सरकार के खिलाफ हमारा कोई भी वो नहीं है, सुख को सरकार भी हेल्प कर रही है, वो भी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन थोड़ा सरकार सोचे किसानों के बारे में। और आवारा पशु हम करेंगे, आप करेंगे, यदि हम ही नहीं करेंगे, एक दूसरे पर समस्या थोपेंगे, तो फिर यह समस्या रहेगी। आज सराह में अगर बोलते हैं कि परमिशन लेने में कितना समय लगता है, आप सभी को पता है कि। और सराह में क्या हाल है आवारा पशुओं का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति छोड़ रहा है पशु को, दूध दे रही है गाय, तब तक ठीक है। आज स्थिति यह है कि रोटी तो सबको चाहिए, लेकिन जमीन किसी को नहीं, तो किसान कहाँ जाए? किसान की हालत क्या है वो सभी जानते हैं। और दूसरी बात यह कि कुछ संस्था के लोग आवाज उठाते हैं कि वीडियो बना देते हैं। आज लोग एक कुत्ते को बिस्किट भी डालते हैं तो भी फोटो डालते हैं, और हमारे साथ ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं कि चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया, चलो मैं समझता हूँ वो भी उनकी अपनी समझ है, लेकिन दिखावा आज के युग में बहुत ज़्यादा हो गया है और समस्याएं वैसी की वैसी रह रही हैं। हम मीडिया चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और मेरे पिताजी शिक्षित हैं, एमएससी हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, लगभग 50 साल से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और वैसे तो हमारी पीढ़ी मतलब लगभग 500 साल से खेतीबाड़ी कर रही है। और सेना में भी मेरा भाई है, वो मेजर रैंक पे है। तो सेना और किसान और जवान और विज्ञान इस देश के स्तंभ रहे हैं। और सोशल मीडिया, प्रेस, ये तो चौथा स्तंभ है ही है। तो पीछे क्या हुआ कि अचानक हमने एक आवारा पशु बांधा खेत में। मेरी लगभग 15 करनाल भूमि होगी। तो एक किसान की पीड़ा बता रहा हूँ, मेरी नहीं, हर किसान की पीड़ा की कहानी है ये। 80 रुपए किलो, कुछ लोग ये भी बताएंगे अपने विचार बाद में, जैसे 80 रुपए किलो बीज रहा है किसान खेत में, और लगभग 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और कुछ संस्था वाले आते हैं और अचानक से वीडियो, जैसे कि मैं बोल रहा था कि या कुत्ते को भी बिस्किट डालते हैं तो फोटो डालते हैं आजकल। और क्या उनकी सोच अपनी अलग है। मैंने एक आवारा पशु को बांधा था। मैं खुद मार्केटिंग जॉब में काम करता हूँ और मेरे पिताजी की आयु लगभग 75 साल होगी। तो वो शिक्षित हैं, तो उनका अपना ज्ञान था। उन्होंने बोला कि बांध लेते हैं यार, और पता करते हैं कि ये पशु किसका है, और इसके मालिक से कम उससे पूछते हैं कि अगर हम बांधेंगे नहीं तो समस्या वैसे की वैसे रहेगी, ये हमारी नहीं किसी और की खेती खाएगा। हमने बांधा था, और उसी में से अभी संस्था वाले आगे, संस्था वाला कोई व्यक्ति को धीरज महाजन करके है, तो धीरज महाजन वो आगे और उसने सीधे आके अटैक कर दिया मेरे पिताजी। हालांकि मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो वो वैसे मेंटली थोड़े परेशान थे। और मेरे भाई जो डीएसपी हैं स्को बटालियन में, रामकरण राणा जी, वो भी परेशान थे थोड़े। तो हम परेशानियों से घिरे हुए थे, तो उन्होंने सीधे अटैक कर दिया, बोला एफआईआर दर्ज होगी। हमने पूछा यार एफआईआर किस लिए होगी दर्ज, कि हमने कौन सा क्राइम किया है, या पशु को बांधा है, हम इसको टाइम से घास भी डाल रहे हैं और पानी भी डाल रहे हैं, हमारी खेती नहीं नष्ट करेगा, किसी और की खेती नष्ट करेगा ये।
तो ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया कि FIR दर्ज होगा? फिर बाकायदा में SHO सुरेंद्र ठाकुर जी उन्होंने बोला कि FIR ऐसे दर्ज नहीं होती, पहले पशु का मेडिकल करवाओ, आपने कहीं इसको मारा नहीं है, पीटा नहीं है। कानून तो से खैर, कानून के बारे में क्या बात करनी। तो धीरज महाजन जी से मैं यही कहूंगा कि उन्होंने, मैं सरकार आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो कितने जानवरों को उसने आज तक रेस्क्यू किया है और कितने जानवरों को गौसदन सराह में भेजा है। इसकी जांच RTI के थ्रू होनी चाहिए। और मुझे खुशी होगी अगर उसमें सच में उस संस्था का, वो संस्था में कार्य कर रहा है ना संस्था के लिए, तो मैं आपको रिटर्न लिख के देता हूं, रिटर्न कहीं भी, यानी अगर वो सच में संस्था के लिए काम कर रहा है और कितने जानवरों को आज तक उसने संस्था तक पहुंचाया है, तो मुझे पूरी खुशी होगी कि वो गौ सदन अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं भी उसका साथ दूंगा। लेकिन ये दिखावा नहीं चाहिए मुझे, बस ये है ना। और बाकी ये शब्द गणमान्य व्यक्ति बोलेंगे अपने विचार। अमर सिंह, ग्राम पंचायत सोकने रिपोर्ट। मैडम, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आवारा पशुओं की वजह से जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, जोर से बोलना है, आवारा पशुओं के कारण जो हमारे गांव में छोटे छोटे किसान हैं वो कंगाली के उसमें पहुंच चुके हैं, क्योंकि 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये से कम उनको गेहूं का बीज नहीं मिलता है। उसके बाद उसके खाद भी डालते हैं, फिर ट्रैक्टर का खर्चा भी लगता है। अगर 5-6 कनाल उसने बीजनी हो तो उस पर उसका 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है मिनिमम। लेकिन पशुओं के कारण वो बीज को भी, मतलब जितना उसने बीज बीजा होता है वो भी उसके उसमें नहीं आता है हिस्से में। तो मैं ये कहता हूँ सरकार से कि इन आवारा पशुओं के बारे में ध्यान दें सरकार, जैसे गौ सदन वगैरह का बढ़ावा करे। और कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछले साल 4 पशुओं की परमिशन ली थी तो मेरे को 3 महीने लगे थे परमिशन लेने में ही। तो इतनी मुश्किल हो गई, लास्ट में मैंने MLA के बाप को बोला यार ऐसे ऐसे और मेरे को परमिशन नहीं मिल रही है। तो मेरे साथ गया था, तब जाके मेरे को वेटनरी वालों से परमिशन मिली थी। तो उसके बाद जैसे लोगों का चलना फिरना इतना मुश्किल हो जाता है आवारा पशुओं के कारण कि बच्चे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हमारी माँ बहनें या हम जैसे खेतों में जाते हैं सुबह उठ के, जो गाय का गोबर वगैरह होता है उसको फेंकने के लिए, तो रास्ते में आवारा पशुओं का डर रहता है कि कहीं उनको मार ना दें। एक आवारा पशु और एक कुत्ते इतने हो गए हैं। जैसे हमारे खेतों के पास नोरबलिंगा नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो कुत्तों को इतना खाना वगैरह खिलाते रहते हैं, वो खेतों में ही घूमते रहते हैं। फिर वो और आने जाने वाले लोगों को भी वो कुत्ते जो है वो तंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन कुत्तों के ऊपर, आवारा पशुओं के ऊपर सरकार को कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए और उस नियम के तहत इनको रखना चाहिए कहीं ना कहीं पे। और आज की डेट में हमने 10 पशु बांध के रखे हुए हैं। हमने ADM साहब से भी बात की थी कि इसके बारे में कोई हल बताइए या कोई फंडिंग वगैरह दीजिए। तो कहते हैं सरकार की हमारे पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं होती, आप पंचायत वाले खुद करो। तो आप पंचायत को, तो जैसे गांव के लोग तो ये समझते हैं कि ये तो हमारे नौकर है। जैसे कोई हम बात बोलते हैं तो कहते हैं यार आप ही करो, हमें तो इस चीज़ की कोई परवाह है नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जब तक सरकार ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं देगी कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, तो पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि पंचायत के पास सिर्फ एक समझौता करने की पावर होती है। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है तभी उसका समझौता करवाना पड़ता है, या कोई लेन देन की बात होती है तो भी 500 से ऊपर हम नहीं कर सकते उसको भी। तो इस मामले में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि गौ सदन वगैरह को बढ़ावा दिया जाए और जो आवारा पशु है उनके ऊपर कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। रोज़गार के साथ गौ सदन को जोड़ा जाए ताकि लोगों का रोज़गार भी चल पड़े। जैसे मान लीजिए कि 10 पशुओं के ऊपर 2 आदमी को रोज़गार देते हैं तो उनकी रोजी रोटी भी चल पड़ेगी और उन पशुओं का भी भला हो सकेगा। बस, धन्यवाद। सर, इसकी अगर बात करें जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं